अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को रमज़ानुल मुबारक हो। सबसे पहले तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखें और रमज़ानुल मुबारक की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और नेक काम करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और बुरी बातों से बचने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और रमज़ानुल मुबारक का ज़्यादा से ज़्यादा एहतराम करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। हम आपको आज रूह अफ़ज़ा के बारे में जानकारी दे रहे हैं। यानी कि जैसे ही रमज़ानुल मुबारक लगता है तो बहुत सारे लोग रूह अफ़ज़ा की ओर दौड़ते हैं और सबसे पहले किसी शरबत का ख्याल आता है तो रूह अफ़ज़ा का ही ख्याल आता है। अल्हम्दुलिल्लाह रूह अफ़ज़ा के रिज़ल्ट भी वैसे ही हैं और उससे एनर्जी भी वैसे मिलती है। तो आज हम आपको रूह अफ़ज़ा के कुछ फ़ायदे और उसे इस्तेमाल करने का तरीका बता रहे हैं। बराए मेहरबानी अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए रूह अफ़ज़ा की बात करें। रूह अफ़ज़ा 1906 में से बन रहा है। ये बहुत ही पुराना और क्लासिक आइटम है। ये सभी जगह मिल जाता है। ये स्वीट सेंटर पे भी मिल जाता है और यूनानी दवाखाने, आयुर्वेदिक दवाखाने और जनरल स्टोर पे, किराना स्टोर पर भी बड़ी आसानी से मिल जाता है। अब हम इसके कुछ फ़ायदों की बात करते हैं तो ये गर्मियों के लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा शरबत है जो कि मतलब प्यास की शिद्दत को कम करता है, प्यास बुझाता है और दिन भर के जो आप भूखे प्यासे रहते हो तो आपको उसमें एनर्जी भी देता है या आपके दिलो दिमाग को भी ठंडक पहुंचाता है। जो लोग पेट से परेशान रहते हैं, ये पेट संबंधित भी सभी कामों में अच्छे से काम करता है, हाथों को भी मजबूत करता है और ये सबसे बढ़िया काम ये करता है कि जो लोग परेशान हाल रहते हैं और दिन भर की थकान महसूस करते हैं तो ये थकान को दूर कर देता है और ये अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया एनर्जी वाला टॉनिक है। आज हम इसे आपको इस्तेमाल करने का तरीका भी बताते हैं। वैसे तो सब लोग इसे इस्तेमाल करना जानते हैं और अपने अपने हिसाब से करते हैं। आप इसे एक गिलास ठंडे पानी में अगर 2 चम्मच इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसे शरबत बना के इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं या तो आप ठंडे दूध में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मिल्क शेक बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं या आप इसे फालूदा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे आप नींबू पानी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे किसी भी सूरत में इस्तेमाल करें, आपको इसका फ़ायदा ही मिलेगा। बराए मेहरबानी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।